हेलो एवरीवन, मेरा नाम नेहा भाटिया है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज से हम शुरुआत कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीरीज़ की। तो अगर आपके कोई भी सवाल हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर, प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अगले कुछ दिन हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, क्या क्या सटल लेवल पर आता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और कुछ ऐसे मेथड्स टेक्निक्स मैं आपको देने वाली हूँ जो कि आप फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कैसे आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में, आपके पैसों में, आपके प्रोफेशन में, आपकी एनर्जी में। तो अगर आप मुझे बहुत ध्यान से जानते हैं, यानी कि अगर आप मेरे ट्रेनी हैं, तो आपको पता होगा कि एक चीज़ जो सब लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो है मेरी एनर्जी। और जब हम बात करते हैं एनर्जी की, तो यहाँ पर मैं बात नहीं कर रही हूँ कि पूरे आज जोश तो है लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ फ्रीक्वेंसी की, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ वाइब्रेशन की। देखिए, बहुत सारे लॉज हैं इस दुनिया में। लॉ ऑफ सक्सेस है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ फेमिलियरिटी है ना। ऐसे बहुत सारे लॉज हैं इस दुनिया में, लॉ ऑफ यूनिवर्स है। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी पहले आता है, वो है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। तो अगर आपने मेथड्स को फॉलो करा जो अगले कुछ दिनों में मैं आपको बताने वाली हूँ, ऑटोमेटिकली आप ऑब्जर्व करेंगे कैसे आपकी वाइब्रेशन हाई होने लग रही है। एट द सेम टाइम आप उन लोगों को, उन सिचुएशंस को, उन चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाद में काम करता है, लेकिन पहले आपको ट्यून करनी पड़ेगी फ्रीक्वेंसी। जैसे कि मैं दिल्ली से हूँ, ठीक है, और हमारा यहाँ पर एक चैनल आता है, रेडियो चैनल 104.8। और अगर मैं 104.7 पर भी क्लिक करूँगी या फिर उसको इफ़ आई प्ले दैट, ऑल ऑफ अ सडन आई नोटिस कि आवाज़ इतनी क्लियर नहीं है। तो क्या आप कैसा चाहते हो? आप चाहते हो कि जो हो बिल्कुल परफेक्ट हो, है ना। अब आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी मन में डाउट करेंगे कि परफेक्शन तो होता ही नहीं है। ठीक है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कि कैसे आप एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करें और वो चीज़ आपके सामने आ जाए। मैनिफेस्ट करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने किसी चीज़ के लिए मेहनत करी और आपको उस चीज़ का रिजल्ट मिला। वो मैनिफेस्टेशन नहीं है। मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि आपने कुछ चाहा और आपने कुछ मेथड्स को प्रैक्टिस किया और ऑटोमेटिकली in the right way the universe will create it for you and present it to you. That is called manifestation. manifest हो जाना, right? So यहाँ पर हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ आप रेडी हो जाएं अपनी नोटबुक और पेन के साथ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, बिकॉज जब आपका बहुत सारा प्यार हमें मिलता है तो हमें लगता है कहीं ना कहीं कि हम भी ग्रो कर रहे हैं, हम भी आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा हमारे ज़रूर कर दीजिएगा ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको बता ही दी है कि सबसे पहली चीज़ आती है वाइब्रेशन। तो अगले कुछ दिन अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आप देखिएगा कि आप क्या क्या ऐसा कर रहे हैं जिससे आपकी वाइब्स लो हो रही हैं, है ना। लेकिन मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ यहाँ पर। दूसरी चीज़, हमें ऐसा लगता है कि हम जो करते हैं, हम जो, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा दूर कर देती हूँ, राइट, धूप आ रही है अच्छी सी। हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि हम जो कर रहे हैं हमें उसका रिजल्ट मिल रहा है। हमेशा ऐसा नहीं है। सिर्फ माइंड से काम नहीं चलेगा। अगर आपको लगता है कि माइंड को हमने ट्रेन कर दिया तो हमारी लाइफ में राइट मैनिफेस्टेशंस होने लग जाएंगी, नहीं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं एक्सटर्नल लेवल पर जो हमारे माइंड को इम्पैक्ट करती है और उसके बारे में हमें पता ही नहीं है, और वो डिटेल में हम डिस्कस करते हैं हमारे 5 AM वर्कशॉप में। तो उसका भी लिंक है, आप चाहें तो हमारी फ्री मास्टर क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जब आप आएंगे हमारे ग्रुप में, हमारी कम्युनिटी में, ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट टू सी एक अलग एनर्जी है, एक अलग एक्सपीरियंस होगा। और ऑटोमेटिकली अगर आप जो भी चीज़ें सही तरीके से फॉलो करेंगे, यू विल स्टार्ट टू सी सम अमेजिंग डिफरेंसेस इन योर लाइफ। ओके, सो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बाद आती है, जो आपको समझनी ज़रूरी है, जो आप आज ही पहली इस वीडियो में समझ लें, फाउंडेशन में समझ लें, कि हर वक्त आप ही रीज़न नहीं है आपकी मैनिफेस्टेशन ना होने का, या हर वक्त आप ही रीज़न नहीं है आपकी मैनिफेस्टेशन होने का। There is a higher force out there who is working for you, and can I say that it's working against you? Because there will be certain things which you haven't done in the right way, it will go against you, but उसको नहीं पता कि वो against है या favor में है। उसको सिर्फ करना है जो karmically, जो frequency level पर हो रहा है। It's as simple as that. So law of vibration के साथ साथ एक बहुत important law आता है, वो है law of karma। तो सबसे पहले तो हर एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, ज़्यादा बहुत गौर भी मत करिएगा, बट जस्ट बी अवेयर कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं अगले 10 दिनों में जिससे आपकी वाइब्स लो होती हैं, है ना। कई बार आप बोलोगे अब मैंने नेहा मेडिटेशन करी, मैंने एफर्मेशन करी, बट वो एनर्जी नहीं बढ़ रही, वो फील नहीं आ रही, अभी भी मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो इन दैट केस देयर कुड बी समथिंग इन द एनवायरनमेंट। आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। कभी आपने ऑब्जर्व करा है, आप किसी नेचुरल जगह पर गए हो या किसी
हिल स्टेशन में गए हो या बीच पर बैठे हो, ऑटोमेटिकली आपको कितना अच्छा नहीं लगता, स्पेशली हिल्स में। देखिए मैं तो पूरी दुनिया भर घूमती रहती हूँ, अभी फ़िलहाल मैं नेपाल में हूँ और बहुत सारी कंट्रीज़ में घूम चुकी हूँ, बिकॉज आई वॉन्टेड टू मैनिफेस्ट दिस, आई वॉन्टेड टू मैनिफेस्ट अ लाइफ वेर आई कैन ट्रैवल, आई कैन ऑल्सो वर्क एट द सेम टाइम, है ना। तो आपने कभी ऑब्जर्व करें, जब आप एक हिल स्टेशन में होते हैं, ध्यान से सुनेगा, ये बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील कर रही हूँ मैं, जब हम हिल स्टेशन में होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। पता है क्यों? पता है क्यों? यू वॉन्ट टू नो? राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आई वॉन्ट टू नो, मैं टेल यू। देखिए बहुत सालों पहले या अरसों पहले जब इंसान नहीं थे, है ना, तब भी कहीं ना कहीं ट्रीज़ थे, राइट, ट्रीज़ थे और बहुत ऐसी चीज़ें थी जो कि जैसे रॉक्स फॉर एग्जांपल, ठीक है, ट्रीज़ है, रॉक्स, ये वो चीज़ें हैं जो कि चल नहीं सकती थी बट इनमें भी जान थी, एटलीस्ट ट्रीज़ इफ़ आई कैन से, ओके। तो ट्रीज़ में भी जान होती है, प्लांट्स में भी जान होती है, लेकिन ये चल नहीं सकती, ये ग्रो होती है लेकिन ये चल नहीं सकती। तो कहीं ना कहीं हमें दर्शाता है कि इसमें बड़ी स्थिरता है, इसमें बड़ी स्टेबिलिटी है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, आप के अंदर अगर कोई स्टेबिलिटी नहीं है, आप बहुत मन में बहुत ही आपके विचार चल रहे हैं, बहुत थॉट्स चल रहे हैं, आप एकदम से जाते हैं हिल स्टेशन में और बहुत सारे ट्रीज़ को देखते हैं, आप सोचो कितनी स्टेबिलिटी आप एकदम से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी वजह से हर चीज़ होती है, बट नहीं, हमारा एनवायरनमेंट हमें बहुत बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है ना। तो कई बार जैसे बहुत सारे लोग आते हैं मेरे को, कहते हैं कि नहीं हमें नींद नहीं आती अच्छी, कर लिया उन्होंने मेडिटेशन, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन कई बार आपके एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें होंगी जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं हो पाएगा। इसको लेकर मैं डेफिनेटली आपको रेकमेंड करूँगी कि आप आएँ हमारे 5 AM वर्कशॉप में और देखिए कैसे आपका एनवायरनमेंट चेंज होना शुरू होता है। लेकिन सर 2 दिन से कुछ नहीं होगा, है ना, करना पड़ेगा रेगुलर, ठीक है। ये बहुत अच्छा सीक्रेट है ना जो मैंने आपको बताया कि जब आप जाते हैं एक पर्टिकुलर हिल स्टेशन में या ऐसी जगहों पे जहाँ पर स्थिरता है ऑलरेडी, वो आप एब्जॉर्ब करके आते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा जजमेंटल होंगे, वहाँ पर भी जाकर हम लोग ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, देन व्हाट वी कम अप विद द सेम थिंग। लगता है कि वो थोड़ी टाइम की खुशी होती है बट एक डीप एवोल्यूशन नहीं होता और हम वापस आ जाते हैं। फिर हमें लगता है क्यों हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही है ना। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑफकोर्स लॉ ऑफ कर्मा, कि आप खुद क्या कर्म कर रहे हो, प्लस लोगों का कर्मा क्या है जो आपको इम्पैक्ट कर रहा है, राइट। सो अगले कुछ दिन ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये ऐसे लॉज हैं जो कि इतने सिंपल लॉज हैं ना, इतने सिंपल लॉज हैं कि अगर आप उसे समझने के लिए बैठोगे ना तो आप अपने इंटेलेक्ट को कहीं ना कहीं फीड करोगे। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ वाइब्रेशन इम्पैक्ट करता है आपकी सोल पर और कनेक्ट करता है आपकी सोल से। इंटेलेक्ट यहाँ तक है, अगर आप जो भी चाह रहे हो उसको आप यहाँ से यहाँ ले जाओ, ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट टू सी द चेंज, यू विल स्टार्ट टू अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। बट वो करना पड़ेगा, वो सही तरीके से उसे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गई हमारी दूसरी चीज़ कि हमारा कैसे एनवायरनमेंट हमें कई बार अट्रैक्ट नहीं करने देता है। जैसे आप लॉकडाउन का एग्जांपल लेते हैं ना, तो लॉकडाउन में क्या हुआ कि बहुत सारे लोग अपनी एंग्जाइटी हो रही थी, अराउंड 800,000 लोगों ने सुसाइड कमिट किया है, अप्रॉक्सीमेटली 14% लोग बहुत स्ट्रॉन्ग डिप्रेशन में हैं और अराउंड 44%, इफ़ आई एम करेक्ट, 44% आर इन माइल्ड डिप्रेशन इन इंडिया आई एम टॉकिंग अबाउट। कैन यू बिलीव दैट? एंड मोस्टली इन द कॉर्पोरेट्स। कितने लोग की जॉब चले गई, कितने लोग ने अपनी जॉब छोड़ दी बिकॉज दे वर जस्ट नॉट हैप्पी विद इट और वट एवर हैपेंड, यू नो। एंड क्या था हमें जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा था? हमारा एनवायरनमेंट। हम एज नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, हमें आदत है बाहर जाने की और एकदम से लॉक कर दिया गया, है ना। तो हमारा कुछ लोग की लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आए लॉकडाउन के बाद और कुछ लोग की लाइफ में बहुत गलत चेंजेस आए। मोस्टली ज़्यादातर लोगों की लाइफ में गलत चेंजेस आए या गलत इम्पैक्ट हुआ क्योंकि उन्हें अपने माइंड के साथ साथ अपने एनवायरनमेंट को भी हैंडल करना नहीं आता। क्योंकि हमने बहुत लोगों को ट्रेन किया है, स्पेशली लॉकडाउन में। पिछले 5 साल में मैंने 12,000 लोगों को ट्रेन किया है, बट लॉकडाउन में बहुत लोग से हमने रेगुलर फ्री सेशंस भी बहुत सारे दिए हैं। तो हमें दिखता था कि कहीं ना कहीं ये अनसर्टेनिटी, फियर, ये कैसे एकदम से बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, इस पूरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन बहुत फास्टर करना है अपने लिए, मूव योर बॉडी एंड दिस इज व्हाट वाज स्टॉप्ड इन लॉकडाउन। हम बाहर नहीं जा पा रहे थे, इसलिए आपने सब, अगर आप इंडियन हैं आपको पता होगा, आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे ही लॉकडाउन ओवर हुआ सब लोग धर्मशाला जा रहे हैं, सब लोग। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी, उनकी सेंसेस, उनकी आंखें, वो सब चीज़ें चाह रही थी, कि चाह थी बाहर निकलने की।
आप समझ रहे हैं मेरी बात का मतलब? तो ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत डीपली इम्पैक्ट करती है, लेकिन क्या हम उसे सिर्फ टेम्प्रेरी लेवल पर लेते हैं या क्या हम उसे उस टेम्प्रेरी को भी परमानेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में? इसके बारे में अगले कुछ दिन तक सोचिएगा, रिफ्लेक्ट करिएगा, और मैं आपके सामने ये क्वेश्चंस जो आप मुझसे पूछेंगे उसके आंसर्स मैं आपको देती रहूँगी। साथ के साथ मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऐसे मेथड्स दूंगी कि आप शॉक्ड हो जाएंगे कि क्या ये रियली में इतनी ईजिली पॉसिबल है। जी हाँ, पॉसिबल है। मैं एक ऐसी लड़की हूँ, आई एम सच अ स्पीकर दैट आई कुड हैव नेवर एवर थॉट कि मैं कभी स्टेज पर जाकर आई वुड हैव स्पोकन और आई वुड हैव कम्युनिकेटेड। एंड I know around 10 years ago when I said to myself, no way, I cannot face the audience. और जो मेरी फर्स्ट ऑडियंस थी एज एन एंकर, और ये मैनिफेस्टेशन थी मेरे लिए क्योंकि बहुत डीपली मुझे चाहिए था। तो ये चौथी चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, वो है कि मैं बहुत सर्टन थी कि मुझे चाहिए क्या था। मैं एग्जैक्टली क्लियर नहीं थी कि मुझे इतना पैसा चाहिए या मुझे इस तरह के शोज़ चाहिए एज अ स्टेज एंकर, बट मुझे इतना पता था कि मुझे ये करना है। कैसे करना है ये नहीं पता। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब भी आप अप्लाई करेंगे तो कई बार आपके पास हाउ नहीं होगा, और हाउ ही होगा जो आपको अंदर ही अंदर घुमाएगा, आपके माइंड में आपको स्टक कर देगा। कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा। उस हाउ को हटा देना, सिर्फ एक ट्रस्ट रखना कि हाँ चीज़ें आपके लिए होंगी। ठीक है, कुछ ऐसे मेथड्स मैं आपको देने वाली हूँ। तो जब मैंने शुरुआत करी थी अपनी एंकरिंग करियर की, तो मुझे पता है कि फ़र्स्ट जो मेरे सामने ऑडियंस थी वो 100 लोग थे। उसके बाद मैंने काफ़ी बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स करे, 700 इवेंट्स मैंने होस्ट करे। उसके बाद 200-300 वर्कशॉप्स भी हमने कंडक्ट करी हैं, लाइव वर्कशॉप्स। और उसके अलावा तो ऑफकोर्स 100 से भी ज़्यादा वेबिनार हम कर ही चुके हैं, और रेगुलर वर्कशॉप्स हमारी चलती रहती हैं। तो हज़ारों लोगों को एड्रेस किया, और कभी सोचा नहीं था कि शायद वो कर पाएंगे, लेकिन ये पता था कि ये करना है, और वो मेरे लिए काफ़ी था अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन उस जर्नी में भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अपनी स्टोरीज़ को मैं शेयर करूँगी, कहाँ कहाँ मैंने गलतियाँ करी, फिर कहाँ कहाँ मैंने करेक्ट किया, और कहाँ एज ए ट्रेनर मेरी जो जर्नी है वो थोड़ी सी फास्टन हो गई, थोड़ी स्पीड हो गई। मैं थोड़ी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ लाइफ में मेरी और भी चीज़ें थी जिसको मैंने प्रायोरिटाइज़ करना था, है ना। वो प्रायोरिटी हमें जब करनी होती है तो कई बार चीज़ें होंगी जो आपके लिए नहीं हो पाएंगी, लेकिन आपको उसके साथ कमिटेड रहना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप रेगुलरली हमारे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई क्वेश्चन हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर, प्लीज़ लिखिएगा। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई कर रही हूँ पिछले 15 साल से अपनी लाइफ में। जब मैंने अपनी मदर को खोया था तब से मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी शुरू करी, और उसके बारे में इन डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अगली वीडियो में। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, आस्क एनी क्वेश्चंस एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी to take you forward, and at the same time join our free masterclass Fear to Freedom, or you can join our other masterclass which is Kill Procrastination. So join us, and we look forward to serving you more and more. NLPwithneha.com is the website that you can check. Thank you so much. See you in the next video. Bye.